पाप बढ़ रहा है और अत्याचार बढ़ रहे हैं। अगर ऐसी पुण्यात्मा और दिव्य संत ना हो तो पृथ्वी पर नाश तय है। ऐसी दिव्यात्मा ही पापियों के भार से जनता को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं तो सनातन के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, जिस देश में गौ माता की पूजा होती हो, गौ को माता कहा जाता हो, उससे बड़ा सनातन कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए। ये गौ माता, गौ की पूजा और गौ की सेवा कहने तक ही सीमित है। हम लोग दूध पीने के बाद गाय को छोड़ देते हैं। आज गौ माता की जो दुर्दशा है, ये यज्ञ यहाँ हो रहा है। अगर इसी तरह से हम लोग गांव-गांव 50-40 लोग मिलकर खाली खेतों में एक बाड़ा बना के गौ माता की 4-6 महीने की जो जरूरत पड़ती है उसमें गौ की सेवा की जाए तो उससे बड़ा 33 करोड़ देवता जो हमारे वेद पुराण कहते हैं गौ माता के अंदर बसते हैं। गौ की पूजा भी करना हमारे धर्म का सबसे बड़ा काम है। उनमें जहाँ हमको सूचना लगती है हम जरूर हाजिर होते हैं। वो कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए सुत दारा और लक्ष्मी के ऊपर संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आज यहाँ संतों का एक कुंभ दूर दूर तक लोग जाते हैं, लेकिन हमारे घर में ही एक कुंभ का मेला लग रहा है। तो ऐसे शुभ अवसर को तो कोई पापी लोग ही त्याग सकते हैं जिनकी थोड़ी भी सनातन आस्था है, तो इसमें कोई दूरी नहीं देखी जाती। आज हमारी तरफ से हमारी जो नौजवान टीम है, यहाँ पर नाश्ता का और बैठा और केला का प्रोग्राम भी हम लोगों ने रखा है। संतों का, ब्राह्मणों का, भक्तों के लिए आज एकादशी है, उनके लिए प्रसाद का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। पहुंचे हैं भंडारगृह के अंदर और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ग्रामीण लोग किस तरह से यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। मैं एक बार पंडाल दिखाना चाहूँगा कि कितना बड़ा पंडाल है और यहाँ पर किस तरीके से बड़े शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रसादी पाई जा रही है। और यहाँ पर हम बात करें तो ये देखिएगा, यहाँ पर सब्जियाँ, उधर की तरफ पूरी की व्यवस्था, तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और काफ़ी शांतिपूर्ण ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर देखिएगा साधु लोग भोजन कर रहे हैं। ये देखिएगा बड़ी बड़ी पंगतें बनाई हुई है। महात्मा जी यहाँ पर भोजन प्रसादी पा रहे हैं और इधर इसी तरह से दूसरे पंडाल में भी जो परली तरफ है, ये जो भगवा कलर की पट्टी है, इसके परली तरफ भी इसी तरह से पंडाल बनाए गए हैं। और तमाम यहाँ पर लोगों को आस्था देखिएगा आप कि आस्था कितनी ज़बरदस्त कूट कूट कर भरी हुई है कि यह बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ पर देखिएगा। खाने में हम बात करें तो इधर छोले की सब्जी है और मीठे की हम बात करें तो जिसको पेठा बोला जाता है बाबा, थोड़े से पेठा बोला जाता है, पेठा है, पूरी है बाबा। यहाँ पर बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ पर प्रसादी पाई जा रही है। भैया यहाँ पर पत्तल लेके खड़े हैं। भैया कब से सेवा दे रहे हैं आप? सुबह से सेवा दे रहा हूं। आज दे रहे हैं या और दिन में दे रहे? कितने दिन हो गए? 18 दिन हो गए मुझे तो, और लोगों को तो काफी दिन हो गए, 18 से 20 दिन हो गए। बाबा आपका भी नाम जानेंगे? चावली। चावली के हैं? क्या कारण है जो आप यहाँ पर 18-20 दिन से यहाँ पर लगातार सेवा दे रहे हैं? बाबा के दीवाने हो गए आप तो? बाबा के दीवाने हो गए हम। कैसे, क्या बात? हमको बहुत खुशी हुई है, बाबा ने ये काम करवाया है हमसे। ये काम करवाया है, ये सेवा दी है, बड़ा मौका दिया है। नांगर किए आपका भी भैया नाम जानना चाहेंगे? थोड़े से पास में आ जाइए। क्या नाम है अपना? मेरा नाम योगेंद्र। मेरा नाम बताओ। योगेंद्र जी, पूरा परिचय दीजिए। आप कौन सी जगह से हैं? कितने दिन से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? आज ही आए। क्या महसूस कर रहे हैं आप? इधर की तरफ आ जाइए। बाबा को और आप परे लियो, थोड़ा परे लियो, परे थोड़ा और परे ले लो। बाबा आपका भी नाम जानना चाहेंगे? कौन सी जगह से? मेरा नाम समय सिंह है साहब। समय सिंह जी, वहीं खड़े हो जाइए, वहीं बात करेंगे। समय सिंह जी है। बाबा आपका नाम? थोड़े से पास में आ जाइए। यानी कि किसी को भी प्रसादी पा रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मेरे से भी बात करते जाओ, दोनों काम होना चाहिए, सामने वालों को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है ना। आप लगातार यहाँ पर कितने दिन से सेवा दे रहे हैं? हम यहाँ से 2 महीने से दे रहे हैं यहाँ पर। क्या कुछ महसूस करते हैं? बाबा चमत्कारी हैं? क्या बात है? बाबा बहुत चमत्कारी है।
इसी वजह से कुआं में पानी हो गया, इससे ज्यादा कुआं में पानी होगा, इससे ज्यादा क्या चमक। और बाबा ने बाबा का ही महत्व है। बाबा ने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद उनके मूड में क्या ऐसी भावना जगी कि वो जोगी बन गए। इंजीनियर करने के बाद में उनके मन में भक्ति की जागी, वे भक्ति करने के लिए बाहर चले गए। आपका भी नाम जानना चाहेंगे, कौन सी जगह से हैं आप? यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? कालिया बाबा के पास में महाराजपुरा। महाराजपुरा से आए हैं, क्या महसूस करते हैं इस दिव्य दरबार के बारे में? यहाँ तो महसूस ये है कि परमात्मा ही समझो यार, स्वयं परमात्मा का निवास हो रहा है। ये जावली गांव नहीं रहा, ये एक धाम बन चुका है। आपका शुभ नाम जानेंगे? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह चौधरी। चौधरी जी, चौधरीयों में तो वैसे ही दम कम ऐसा होता है कि माइक की जरूरत नहीं होती। इनके मुंह में आवाज कम है। समझो 33 करोड़ देव देवता निवास कर रहे हो, राम राज हो रहा है। राम राज हो रहा है। बाबू जी थोड़े से अपना परिचय देते जाओ जल्दी जल्दी। आप कितने दिन से सेवा दे रहे हैं? दे रहे हैं 5-7 दिन के साथ। 5-7 दिन। क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? खूब बढ़िया सेवा। यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करें तो करीब 45 डिग्री का टेम्परेचर है। नंगे पैर खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर एक दिव्य पंडाल लगाया हुआ है और उस मौनी बाबा की एक ऐसी असीम कृपा है कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, यहाँ पर देख रहे हैं ना, कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भक्तों के आस्था पर कोई प्रभाव नहीं। यहाँ पर आस्था का सैलाब ऐसा उमड़ रहा है कि भाई बाबा के दीवाने हो गए। शोभानंद भारती जी की हम बात करें तो बाबा की हम बात करें, यहाँ पर बाबा मौन रहते हैं, लेकिन मौन रहने के बावजूद यहाँ पर सभी तरह का मैनेजमेंट कर रहे हैं। चलिए कि और भी हम बातचीत करते रहेंगे। अभी एक बार उधर की तरफ हो जाता है, इतना आप जिमाते रहिए, बात करेंगे अभी। यहाँ पर काफी अच्छा देखिएगा, गले में दुपट्टा और मूंछों का ताव, वही राजस्थानी पहनावा। आप देख सकते हैं इन वीडियो के माध्यम से मैं तमाम जानकारियां दूंगा कि इस दिव्य चमत्कारी दरबार के अंदर लोग दूर दराज से आ रहे हैं। चाहे बात हो 400 किलोमीटर की, चाहे बात हो 100 किलोमीटर की, चाहे बात हो 45 डिग्री टेम्परेचर की, चाहे बात हो इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर की। आप खुद समझ सकते हैं कि जब 45 डिग्री का टेम्परेचर होता है और जब हवन कुंडों में जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा। लेकिन लोगों की आस्था का एक सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ पर मेरे साथ में यहाँ पर एक पीली पगड़ी डाले हुए और मूंछों के ताव लगाए हुए राजस्थानी पहनावे में मौजूद है। तमाम जानकारियाँ मैं इस वीडियो के तहत आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को इतनी भर भर के शेयर करें, इतनी भर भर कर शेयर करें कि जो सनातन धर्म है ना हमारा, वो सर ऊंचा हो रहे। सर शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम नेम सिंह फौजदार है। नेम सिंह फौजदार जी, आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं यहाँ इस दिव्य दरबार से? मैं तो आज पहली बार आया हूँ, लेकिन ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, उनमें जहाँ हमको सूचना लगती है हम जरूर हाजिर होते हैं। वो कहते हैं कि संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ धोए, सुत दारा और लक्ष्मी के ऊपर। संतों के दर्शन दुर्लभ होते हैं। आज यहाँ संतों का एक कुंभ, दूर दूर तक लोग जाते हैं, लेकिन हमारे घर में ही एक कुंभ का मेला लग रहा है। तो ऐसे शुभ अवसर को तो कोई पापी लोग ही त्याग सकते हैं, जिनकी थोड़ी भी सनातन आस्था है, तो इसमें कोई दूरी नहीं देखी जाती। आज हमारी तरफ से हमारी जो नौजवान टीम है, यहाँ पर नाश्ता का बैठा और केला का प्रोग्राम भी हम लोगों ने रखा है। संतों का, ब्राह्मणों का, भक्तों के लिए आज एकादशी है, उनके लिए प्रसाद का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है। हमारे बेड़न से पूरा मंडल आया है, बुजुर्ग और भगत, नौजवान साथी सभी लोग आए हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पुण्यात्मा को ही मिलते हैं। अगर ऐसे मौके पर आदमी नहीं बुना पाए तो उसका मानव जीवन व्यर्थ है। जिसने सनातन में जन्म लिया है, सनातन संस्कृति और सनातन धर्म यही कहता है कि संतों के दर्शन और समाज की गंगा में आदमी दर्शन कर लेता तो उसके भी पापों का नाश हो जाता है। ऐसे ही अवसर मैं तो चाहता हूँ ईश्वर की कृपा इसी तरह बरसती रहे
जिससे जनता का कल्याण हो। सर एक बार अपना परिचय और दे दीजिए। मेरा नाम नेम सिंह फौजदार है, तहसील डीग में गांव मेरा मवई है और विधानसभा क्षेत्र नगर से मैं चुनाव भी लड़ता हूं। जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। नर सेवा नारायण सेवा में मैं विश्वास करता हूं। तो सनातन धर्म के बारे में और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे तपस्वी महान संत हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग करने के बाद उस भक्ति में लीन हो गए और यहाँ पर करीब करीब बताया जा रहा है कि भाई 20 साल से पानी नहीं था, उस कुएं के अंदर ऑटोमेटिकली पानी आ जाना। इस कलयुग में पाप बढ़ रहा है और अत्याचार बढ़ रहे हैं। अगर ऐसी पुण्यात्मा और दिव्य संत ना हो तो पृथ्वी पर नाश तय है। ऐसी दिव्यात्मा ही पापियों के भार से जनता को बचाने का काम कर रहे हैं। मैं तो सनातन के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, जिस देश में गौ माता की पूजा होती हो, गौ को माता कहा जाता हो, उससे बड़ा सनातन कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन हम लोगों को एक सीख लेनी चाहिए। ये गौ माता, गौ की पूजा और गौ की सेवा कहने तक ही सीमित है। हम लोग दूध पीने के बाद गाय को छोड़ देते हैं। आज गौ माता की जो दुर्दशा है, ये यज्ञ यहाँ हो रहा है। अगर इसी तरह से हम लोग गांव-गांव 50-40 लोग मिलकर खाली खेतों में एक बाड़ा बना के गौ माता की 4-6 महीने की जो जरूरत पड़ती है उसमें गौ की सेवा की जाए तो उससे बड़ा 33 करोड़ देवता जो हमारे वेद पुराण कहते हैं गौ माता के अंदर बसते हैं। गौ की पूजा भी करना हमारे धर्म का सबसे बड़ा काम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गौ पूजा के बारे में इनका क्या कहना है। और तमाम दूर दराज से लोग आए हुए हैं यहाँ पर उस आस्था के अंदर डुबकी लगाने के लिए। और टेम्परेचर तो आप देख ही सकते हैं, सबके माथे पर पसीना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की जो तमाम लेटेस्ट खबरें हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल सके। और यहाँ पर देखिएगा, इसी प्रांगण के अंदर जो भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पर नर सेवा नारायण की सेवा, कि अगर नर की सेवा करोगे आप तो नारायण स्वयं मिल जाएंगे। यानी कि अपने आप में एक भावना पॉजिटिव रखिएगा, सारी मंजिलें आसान हो जाती है। ऐसे दिव्य दरबार के अंदर मैं आया हुआ था। यहाँ पर मौनी बाबा के नाम से ये जगह एक धाम बन चुका है और ये लगातार करीब करीब 1 महीने से यहाँ पर अखंड भंडारा चल रहा है, हवन चल रहा है, रामायण के पाठ चल रहे हैं और रासलीला चल रही है। तमाम जानकारियों से मैंने आपको अपडेट करा दिया। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को भर भर के शेयर करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।